आज हम 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला को प्रूव करने वाले हैं। जैसे में साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 या साइन 45 का मान 1/√3 या कॉस 0 का मान 1 काहे होता है, इसको हम सिद्ध प्रूव करेंगे क्यों होता है। चलते हैं प्रूव करते हैं। पहले हम निकालते हैं 45 के ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। पहले हम 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज एक लेते हैं। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इसका ये 90 डिग्री का होता है, ये पता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है। हम 45 को मान लेते हैं, इसका ये 45 डिग्री है। तो आप बता सकते कि ये कोण कितना का होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 45 होगा, ये जरूर 45 होगा, ये 45 होगा। जैसे कोण ए बराबर कोण बी इक्वल टू 45 डिग्री। जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, उनके सम्मुख भुजा आपस में भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी। जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उनके भुजा भी आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 6 में बताया गया 8.1 का क्वेश्चन 6 में जाकर देख सकते हैं, इसको प्रूव किया गया है। तो हम चलते हैं। कोण ए इक्वल टू कोण बी मानते हैं, ये भुजा माना भुजा बी सी इक्वल टू एक्स मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी भी एक्स होगा, क्योंकि यह कोण इसके बराबर है। अगर ये एक्स हुआ, ये एक्स जरूर होगा, क्योंकि ये कोण ये भुजा इसके बराबर है। तो कोई पूछे कि ए सी इक्वल टू कितना होगा, ए से सी, तो हम पाइथागोरस परी में पढ़े, अभी पढ़े कि पी बराबर होता है √अंडर बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भले एच, ये एच में है, सॉरी, एच इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2√x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाहर चल जाएगा √2x। ये कितना है √2x। अब हम निकालते हैं सभी। साइन 45 कॉस 45 टेन 45 कोसेक 45 सेक 45 कॉट 45 सब डिग्री का हम निकाल देते हैं। तो कोई पूछे कि अगर ये कोण लेते हैं, कोई पूछे साइन थीटा क्या होता है, तो p/h। अगर ये 45 लीजिए तो सामने वाला क्या होगा, ये p इक्वल टू होगा आपको x, b इक्वल टू x। तो p/h, तो p कितना है x, h कितना है, तो h √2x। तो x से खत्म हुआ तो 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना हुआ, 1/√2। ये प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर जैसे कॉस 45, तो कॉस 45 तो इसका होता है b/h। तो b कितना है, x है, यहाँ पर देखिए b कितना है, x है, h कितना है, तो √2x। तो x खत्म हुआ तो 1/√2। ये भी हुआ प्रूफ। जैसे 10 45, तो 10 बराबर p/b होता है, p/b। तो p x है, b x है, तो x/x कट के हुआ आपको 1, ये हुआ। चलते हैं कॉसे का फॉर्मूला होता है h/p। तो h कितना है √2x, p कितना है x, तो x से x खत्म हुआ तो √2। सेक 45 कितना होता है, तो सेक 45 आपको हो जाएगा, सेक थीटा होता है h/p। तो h इक्वल टू √2x, b इक्वल टू x। तो x से x खत्म हुआ तो √2। तो कॉट थीटा बराबर b/p। तो b कितना है x है, p भी कितना है x है, तो x से x खत्म हुआ 1। ये हुआ प्रूफ। साइन हो गया, साइन कॉस टेन
कॉसेक, सेक और कॉट। अब चलते हैं 30 और 60 के अनुपात। 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालते हैं। फिर से हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में 60 डिग्री हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री हो और तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये एक हम समबाहु त्रिभुज बनाए जिसका प्रत्येक कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी इक्वल टू, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिभाषा कहते हैं। प्रत्येक भुजा भी बराबर है तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, ये सब आपस में बराबर होता है। चलते हैं, ये कितना हुआ 60 डिग्री। हमको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पर इस एक लंब डालते हैं तो ये कितना हुआ 90 डिग्री। ये कितना हुआ 90 डिग्री। तो ये 60 है, ये पूरा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 30। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, इसको हम डी मान लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज हुआ, ये 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि भुजा कितना है बी सी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं तो ए भी कितना हो जाएगा एक्स होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है। ए भी हो जाएगा आपको एक्स। तो कोई पूछे कि यह कितना होगा, यहाँ से यहाँ बी से डी तो एक्स है तो ये आधा हो जाएगा x/2, ये x/2, ये आधा, ये आधा, ये तो ये एक्स हो गया, ये x/2 हो गया। कोई पूछे ये कितना हो जाए, ये तो ये कर्ण हुआ h, ये कितना हुआ b, तो कोई पूछे p तो p आप निकाल सकते हैं h² माइनस b²। तो h कितना है, अगर h कितना है तो h x का स्क्वायर, b कितना है तो x/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x, इसका हो जाएगा x²/4। बटप का जोड़ बनाएंगे, दोनों का लघुत्तम 4, तो ये 4x² हो जाएगा आपको, ये माइनस x², तो घट के कितना होगा 3x²/4। तो √3 नहीं निकलेगा, x² का x निकल गया, 4 का 2, ये हुआ AD, ये हुआ AD। कितना हुआ AD √3x/2, √3x/2। अब चलते हैं साइन कॉस, साइन 30 नहीं, पहले 60 लेते हैं, साइन 60 कॉस 60 और टेन 60। तो साइन थीटा होता है p/h, 60 ये है, इसके सामने वाला p ये हुआ, ये AD कितना है √3x/2/h कितना है तो h इसका x है तो x लिखते हैं। 2 नीचे आ जाएगा √3x/2x, तो इससे ये कटा तो √3/2। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कोई पूछे cos 60 का तो इसका होता है b/h। b कितना है तो देखा जाए b कितना है x/2, h कितना है तो x, तो x ऊपर हुआ और 2x इधर हुआ, x से खत्म हुआ 1/2। कोई पूछे cos 60 का मान 1/2, कोई पूछे cos 60 का मान 1/2। 10 बराबर p/b होता है। तो p कितना है तो p, सामने वाले को p कहते हैं, कितना है √3x/2 और b कितना है x/2। तो 2 से 2 खत्म, √3x/x, तो x से x खत्म हुआ तो √3, ये हुआ साइन कॉस 10। अब चलते हैं 10 कॉसेक सेक कॉट, पेज नंबर 2। p = आप एक मरते देख लीजिए, सामने वाले को p, तो p = आपको है √3x/2 b x/2 h x, इसको लिख लेते हैं। इस फिगर को यहाँ पर बना दिए। अब निकालते हैं कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा = होता है आपको कॉसेक
कोसेक थीटा होता है h बटा p। तो h कितना है, ये x है, p कितना है, तो सामने वाले को p कहते हैं, तो √3x/2। ये उलट के ऊपर हो जाएगा तो 2x/√3x, ये खत्म हुआ तो 2√3, ये हुआ कोसेक। अब चलते हैं सेक। सेक 45, सेक 60, यहाँ पर 60 छूटा था। सेक 60 होता है p/, इसका होता है h बटा b। तो h कितना है, h आपको है √3, h इक्वल टू है आपको x, b कितना है x/2, ऊपर जाएगा तो 2x/x, तो x से x खत्म हुआ तो 2, कोसेक 60 का मान 2। कोई पूछे 10 कॉट 60, तो कॉट 60 इसका होता है b/p। तो b कितना है, b ये नीचे वाला है x/2, और p कितना है, सामने वाले को p, तो √3x/2। तो x ये गया ऊपर तो 2, ये 2 आया, ये कितना है 2, तो 2√x, ये गया तो 2x, ये नीचे आया तो 2√3x, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म हुआ तो 1/√3। अब चलते हैं कुछ 35 की तरफ। इस फिगर में देखिए हम 60 ले रहे थे तो इसके सामने वाला p, जब हम 30 लेंगे तो सामने क्या है x/2, तो हम कह सकते हैं p इक्वल टू x/2। h तो नहीं बदलता है, h इक्वल टू x का x है। कोई पूछे b, तो b कितना हो जाएगा, सामने वाला p बगल वाला p, तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा √3x/2। ये 30 के लिए हुआ, ये 30 के लिए, देखिए 30 के लिए, ये कॉस के लिए बता दिए, ये 30 के लिए। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो p/h, तो p कितना है x/2, h कितना है x, तो ये होगा x/2x, ख़त्म हुआ तो 1/2। उसके बाद कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा होता है b/h। b कितना है, b होगा √3x/2 बटा h x है, तो ये हो जाएगा √3x/2x, ये हो जाएगा नीचे गुना, तो √3/2। अब चलते हैं कोसेक 10 की तरफ। तो 10 हुआ 30 डिग्री, तो p/b, तो p कितना है, तो px/2, b कितना है √3x/2, तो 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, तो 1/√3। अब होता है 10 के बाद कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक होता है h/p। तो h कितना है, h इक्वल टू है x, p कितना है, तो आपको x/2, तो ये हो गया 2x/2, तो 2 से 2 खत्म, तो ये 2। कोसेक के बाद अब बचा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री होता है p/, सेक का होता है h/, सेक का h/b, तो h कितना है x, b कितना है, तो √3x/2, तो 2x/√3x, x से x खत्म हुआ तो 2√3। अब बचा 10 30 कॉट 30 डिग्री, तो कॉट का होता है कितना b/p, तो b कितना है, b आपको देख लीजिए, b √3x/2, और p कितना है, तो x/2, तो इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, ये हुआ आपको √3, √3x/2 x/2, x से x खत्म है, 2 से 2 x से x, तो √3। ये हुआ फार्मूला प्रूव। 45 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया।
अब चलते हैं 0 और 90 के तरफ। 0 और 90 को देखिए कैसे होता है। जब हम, ये हो गया त्रिभुज बना लेते हैं, अगर ये थीटा मान लेते हैं ये थीटा। अगर हमको 0 निकालना हो, पहले हम 0 का बनाते हैं 0 के लिए। जैसे हम 0 बनाते हैं, ये है, ये लोग कोण, तो 0 बनाने के लिए इसको आपस में जैसे जैसे ले आएंगे वैसे थीटा कम होगा। जैसे जैसे आपस में ले आएंगे, जैसे जैसे इस थीटा को, ये थीटा है, कुछ डिग्री का कोण बना है, कुछ डिग्री का कोण बनाया है, और जैसे जैसे इसको हम ले आएंगे तो आपस में ये थीटा का ये आपस में कम हो रहा है। ये जब जाकर आपस में मिल जाए, ये आपस में मिल जाए तो कोण कितना बनेगा 0 डिग्री। तब कोण कितना बनेगा 0 डिग्री। तो ये कितना है h, इसको h, सामने वाले को p कहते, देखो सामने वाले को p, ये हुआ b, ये h, ये b और ये क्या है p। तो ये जब सामने आएगा दोनों, तो जब सट जाएगा तो 0 डिग्री कोण बनेगा। बाकी h और b आपस में बराबर हो जाएगा। और p इक्वल टू कितना हो जाएगा, p तो तनको है ना, तो p इक्वल टू 0 और h b आपस में कितना हो जाएगा बराबर। तो हम लिख सकते हैं h इक्वल टू बराबर h, ये रेखा इसके जब समीप आएगा, जितने समीप तो सटेगा धीरे धीरे, तो ये तो आपस में बराबर है। h और ये क्या हुआ b आपस में बराबर, मगर ये p है इक्वल टू 0। क्या है 0? क्या कि अभी ने बताएं कि यह जब इतना डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको जैसे जैसे सटाया जाए वैसे वैसे डिग्री के कोण में अंतर हो जाएगा, और कम हुआ और कम हुआ। जब सट गया तो ये आपस में दोनों बराबर हो गया, मगर p कितना है 0 और इसके बीच के डिग्री का कोण 0। अब प्रूव करते हैं। जैसे ये बराबर है इक्वल टू, हम कुछ a मान लेते हैं, चलिए h बराबर b इक्वल टू चाहे x मान लिए। अब चलते हैं साइन 0, तो साइन 0 डिग्री, तो कहते होता है p बटा h। तो p कितना है 0, p कितना है 0, h कितना है x, तो 0 बटा संख्या 0 होता है, इसलिए साइन 0 का मान 0 होता है। अब चलते हैं कॉस 0, तो b बाई h, b कितना है b, तो x है, h कितना है तो x है, तो दोनों आपस में कटा तो कितना हुआ 1, इसलिए cos 0 का मान 1 होता है। अब चलते हैं tan 0, तो tan थीटा होता है p बाई b, p कितना है, p है आपको 0, अब b कितना है तो x, फिर 0 में किसी संख्या से भाग करें तो 0 होता है। अब चलते हैं कॉसेक 0, तो कॉसेक होता है h बटा p, h कितना है तो h x है, p कितना है 0, संख्या बटा 0 इन्फिनिटिव होता है, इसलिए इसका मान इन्फिनिटिव होगा, कॉसेक के बाद सेक 0, तो सेक होता है h बटा b, h कितना है x, b कितना है x, तो खत्म होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। उसके बाद कॉट 0, कॉट बराबर होता है b बाई p, तो b कितना है, b देखा जाए x है, अब p कितना है 0, तो संख्या बटा 0 इन्फिनिटिव, इसे हम अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित इसका संकेत यह है। अब चलते हैं 90 की तरफ। फिर 90 को बताने के लिए कुछ 90 के लिए देखिए यहाँ पर यह है कुछ डिग्री का कोण बना रहा है, ये अभी कुछ डिग्री का कोण, यहाँ पर देखिए कुछ डिग्री का कोण बना, इसको जैसे जैसे लिया है वैसे वैसे डिग्री बढ़ रहा है। देखिए यहाँ कुछ और कम था, बाकी जैसे जैसे लिया है आपस में बढ़ रहा है। जब यहाँ पर आएगा तो ये दोनों कितने डिग्री का कोण बनेगा, एकदम 90 डिग्री। इस रेखा इसके जैसे यहाँ पर आए, देख लीजिए यहाँ पर, तो इससे 12 ये थीटा हुआ, ये आए तो उससे और 12 थीटा हुआ। जब इस पर आए तो यहाँ देखें 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री बना, मगर ये रेखा एच इक्वल टू
हाई सामने वाला P, ये तो दोनों आपस में बराबर हो गया। इसको जैसे जैसे लिया तो ये आपस में बराबर होगा। डिग्री कितना बना तो 90, इसके बीच में कितना बना 90। ये दोनों B और H आपस में बराबर हो गया, इसको x मान लेते। बाकी ये इसके है ये किससे है B नहीं P ये P नु है, ये सामने वाला P और H आपस में बराबर हो गया। मतलब B इक्वल टू 0, ये B इक्वल टू कितना है 0। ये कितना डिग्री के दोनों के बीच में बना कौन 90 डिग्री। यहाँ पर बढ़ाते देखें आप, देखें इसके बीच में अब कितना बना 90 डिग्री। अब चलते हैं, P और H x हो गया और B इक्वल टू 0। जैसे साइन 90 जैसे P बटा H, तो P कितना है x, H कितना है 0, तो संख्या बटा 0 इन्फिनेटिव अपरिभाषित, ये हुआ साइन 90 का मान। साइन P बटा फॉर्मूला का H, P बटा H सॉरी, साइन 90 इक्वल टू P, तो P कितना है x नु है, H भी x है, कट के कितना हुआ 1। कॉस 90, तो कॉस 90 डिग्री, इसका होता है B बाई H, तो B कितना है 0, H कितना है x, तो इसलिए 0 बटा x तो 0, यानी 0 में संख्या से भाग करेंगे तो 0। इसके बाद 10 90 डिग्री बराबर होगा आपको P बाई 10 90 डिग्री होगा आपको P बाई B, तो P कितना है P x है, B कितना है 0, तो फिर ये भी 0, कई संख्या बटा 0 इन्फिनेटिव संख्या बटा 0 इन्फिनेटिव अपरिभाषित। अब चलते हैं कॉसेक 90, कॉसेक थीटा होता है H बटा P, H कितना है x, P भी कितना है x, तो x से x खत्म होगा तो 1। उसके बाद सेक 90 डिग्री, तो सेक बराबर होता है H बटा B, तो H कितना है x, B कितना है 0, तो संख्या बटा 0 इन्फिनेटिव। अब चलते हैं कॉट 90 डिग्री, तो होता है P बाई B, P कितना है B बाई P होता है सॉरी, B बाई P, B कितना है B आपको 0 है, P कितना है x, तो 0 बटा संख्या 0, कॉट 90 डिग्री 0। यह हुआ प्रूफ